Man loves to start a lot of new things. पर मनुष्य हमेशा यही चाहता है कि नई नई बातों से शुरुआत करे। He decorates his home, he starts new business, he gets into new ventures. वो अपने घरों को सजाता है, नए नए व्यापार से शुरुआत करता है और नई नई बातों को करने की कोशिश करता है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Today we are going to meditate on one verse, John 1:1. और आज हम यूहन्ना की पत्री से एक ही वाक्य को सीखने वाले हैं। वो है यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसका पहला वाक्य। It has greater and deeper truths. और उसमें गहरा सच्चाई है। And the verse goes like this. और वचन इस प्रकार जाता है। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। The word in the beginning is also repeated or written in Genesis 1:1. आदि जो शब्द है वो उत्पत्ति की किताब में भी लिखा गया है। And it says, in the beginning God created the heavens and the earth. और वो इस प्रकार लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। The verse goes like this, Genesis 1:1. उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला वाक्य। It is better we read it. हम उससे पढ़ लें। In the beginning God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। That means it was not man's design. और इसका अर्थ है कि ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। And Colossians 1:17 says that. और कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 17 वाक्य भी इस प्रकार कहता है। In him all things hold together. उसी में सारी बातें बनी हुई है। And he is before all things. और वो सब के पहले है। It is not you and me before, it was God before everything. आप और मैं नहीं पहले, लेकिन परमेश्वर पहले से है। Revelations 1:8 says like this. और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 8वां वाक्य इस प्रकार कहता है। I am the Omega, I am the Alpha, says the Lord. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 8वां वाक्य। Yes. I am the Alpha, I am the Omega. प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। Yes. जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। He was, he is and he is to come. और वो है, वो था, वो आने वाला है और वो है। That means in the beginning, whether we were not there, but he was there. इसका अर्थ ये है कि आदि में भले हम नहीं थे, लेकिन वो था जरूर। He was the creator and he designed everything. और वो सृष्टि करता है और उसने सब चीजों की सृष्टि की। And it was because of him that we are here. और उसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। And the Bible is very clear about that. और बाइबल एकदम स्पष्ट रूप से इस बात को कहती है। And I want to say that evolution falls flat. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें एवोल्यूशन की है वो सब कुछ सीधी है। Because Bible says God created. क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया। And he was before all things. और वो सब चीजों से पहले था। And in the beginning, when he created, he used the word. और जो भी सृष्टि करने के पहले ये शब्द को वो वहाँ पर उपयोग करता है। The word was used to create everything. और जो वचन था उसका उपयोग किया जाता था हर एक बातों की सृष्टि करने के लिए। Hebrew 4:12 says that. और इब्रानियों की पत्री चौथा अध्याय उसका 12वां वाक्य ये कहता है। The word of God is living. और परमेश्वर का वचन जो है वो जीविता है। It is active. वो निरंतर काम करने वाला है। Sharper than a double-edged sword. और दो धारी तलवार से भी अधिक प्रबल है। It can divide the soul and the spirit, the joints and the marrows, and it can also divide your thoughts and intentions. और वो प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। My dear brothers and sisters, in the beginning was this word. और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आदि में ये वचन था। The word which can divide everything. ऐसा वचन जो सब
को दो भाग में अलग कर सकता even है, your thoughts and intentions. यहाँ तक कि आपकी भावनाओं और विचारों को भी जांचता है। And this word was with God. और यही वचन परमेश्वर के साथ था, And the word designed the creation of the world. और वचन ही इस संसार की सृष्टि की है, And the word was with God. और ये वचन परमेश्वर के साथ था, And the word was God. और ये वचन जो है वो परमेश्वर था, Which means the word was living. कि जिसका अर्थ है कि वचन जो है वो जीविता है। And before we even existed, word was there. हमारे आने से पहले ही ये वचन वहाँ था। Do you know how this word was? और आप जानते हैं कि ये वचन कैसा था? To make us understand, the word came in human flesh. हमें समझाने के लिए ये वचन एक देहधारी बनकर इस संसार में आया, And the word was so humble enough that it became human. It became like one among us. और ये वचन इतना नम्र हुआ कि वो मेरे और आपके जैसे बनकर इस संसार में आया। And it is written in Philippians 2:6. और ये लिखा गया है फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 6 वाक्य में। Philippians 2:6 says that. फिलिपियों के अध्याय दूसरा अध्याय उसका 6th verse. 6वां वाक्य। It says like this: who, though he was in the form of God, the word was in the form of God, did not count it equality with God a thing to be grasped. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। For you and me, he came down as a word. वो आपके लिए और मेरे लिए एक वचन, वो वचन जो है इस संसार में आया। He was in the form of God, but he came here. वो परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन वो यहाँ पर आया। He left his heavenly glory and came here. वो अपने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो यहाँ पर आया, So that we will understand who God is. ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर कौन है। Do you want a new beginning in your life? क्या आप चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके जीवन में? Even today it is possible. आज भी ये हो सकता है। Because of the word it is possible. ये वचन के द्वारा ये हो सकता है। Because word is a person. क्योंकि ये वचन जो है एक व्यक्ति है। And the word has life. और इस वचन में जीवन है। And the word can create new things. और ये वचन जो है नई नई बातों की सृष्टि कर सकता है। All the life-giving forms in this world was created by the word. और सारे जीवन की जो बातें हैं वो इस वचन के द्वारा दी गई है। It can create a newness in your life. और एक नयापन आपके जीवन में वो ला सकता है। My dear brothers and sisters, we are afraid of lot of things now. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन हम बहुत सारे बातों को लेकर भयभीत हैं। We are even afraid of human beings. और यहाँ तक कि हम मनुष्यों से भी भयभीत हैं। But remember that we have to be afraid of the word first. लेकिन याद रखिए कि आपको वचन से सबसे पहले भयभीत होना है। Because the word can divide your soul and spirit. क्योंकि ये वचन जो है वो आपके प्राण और आत्मा को अलग कर सकता है। And the soul is going to meet the Lord. और ये आत्मा जो है वो परमेश्वर से मिलने वाला है। So how is your soul? तो फिर आपकी आत्मा कैसी है? And who is living with you? और कौन आपकी आत्मा में रह रहा है? Because the word is He was, He is, and He is going to come. He is the Almighty. क्योंकि ये वचन जो है वो आदि से था, वो अभी है और आने वाला है। He is also going to be a judge. और वो एक न्याय भी होगा। If you fear the Lord, यदि आप परमेश्वर का भय रखोगे, there will be a new creation in you. तो फिर एक नई सृष्टि आप में बनेगी। In your life also, और आपके जीवन में भी let there be in the beginning. और आपके जीवन में भी एक आदि हो। Let there be a beginning in your life. आपके जीवन में भी एक आदि हो। And let it begin with God. और वो आदि परमेश्वर के द्वारा शुरू हो। And let that word bring newness in your life. और वो वचन आपके जीवन में एक नयापन लेकर आए। Let that word create newness in you. और आप में एक नयापन लाए। And then you will become His plan and His design. तो फिर आप उसकी योजना और उसकी सृष्टि बन जाओगे। The God who created and planned everything beautifully. ऐसा परमेश्वर जिसने सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। And He will also create beautiful things in your life. तो वो आपके जीवन में भी बहुत सी सुंदर बातों को बनाएगा। To accept or to welcome that word is your choice. वो चुनना आपके हाथों में है। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।